से मतलब है कि मेरा कि कुछ ऐसा किया गया है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट किसी एक चैप्टर से उठाए गए और कहीं पर उनको मर्ज कर दिया गया है। तो डेफ़िनेटली एक न्यू टाइप ऑफ सिलेबस, न्यू टाइप ऑफ बुक, न्यू टाइप ऑफ कंटेंट आप लोगों के लिए स्पेशली एनसीईआरटी ने तैयार किया हुआ है। तो आज हम उसी को लेकर के कुछ चर्चाएँ करेंगे, ग्रेड 9 की बुक को लेकर के आज हम कुछ चर्चाएँ करेंगे कि आज उसकी बुक में क्या-क्या चेंजेज़ हो गए हैं और वो कैसे आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेड 9 जो पहली वाली बुक हुआ करती थी उसमें कितने चैप्टर थे और क्या-क्या चैप्टर थे। फिर उसके बाद हम जाँचेंगे कि ग्रेड 9 की जो बुक है और जो न्यू बुक है उसमें अब क्या-क्या चेंजेज़ आ चुके हैं और क्या-क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से और मैं अपनी स्क्रीन लोगों को शेयर कर रहा हूँ। शायद मेरी स्क्रीन शेयर होके आपको दिख भी रही होगी। ये जो बुक थी, ये जो आपकी बुक है, ये है आपकी ग्रेड 9 की जो पहली वाली बुक थी। यानी कि जिसे अब तक हम जो पढ़कर आए हैं वो ग्रेड 9 की बुक ये वाली थी। इस ग्रेड 9 की बुक में क्या-क्या था, वो हम देख रहे हैं। ग्रेड 9 साइंस की बुक में अब तक क्या-क्या था, वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि अब आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे इस बुक से तो आप काफ़ी लंबे समय से परिचित होंगे और डेफ़िनेटली आप लोगों ने ये सारी की सारी बुक्स पढ़ी होंगी। तो इसमें जो चैप्टर्स हुआ करते थे वो हमें पता था कि पहले केमिस्ट्री हुआ करती थी, फिर उसके बाद बायो हुआ करती थी एंड देन फिर लास्ट में आकर के आपकी जो फिज़िक्स हुआ करती थी, फिज़िक्स के बाद 2-3 चैप्टर ऐसे थे जो आपके मिक्स्ड अप के चैप्टर थे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग था चैप्टर आपका, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर था, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थी, टिश्यूज़ था, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज़्म था, फिर मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, साउंड, व्हाई डू वी फॉल इन, नेचर रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट फॉर इन फूड रिसोर्सेज। तो हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास 15 चैप्टर हुआ करते थे और डेफिनेटली हम सब जो है इन चैप्टर को फॉर स्पेशली मी मैंने ये बहुत लंबे समय से ये सारी बुक्स जो है वो पढ़ाई हैं और पढ़ाने के बाद लगभग इन सभी बुक्स का जितना भी कंटेंट है वो लगभग मेरे को बाय टिप्स हो चुका था। लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला है क्योंकि अब न्यू बुक आ चुकी है। अब जो न्यू बुक है वो कैसी है ज़रा उसको उसके बारे में हम ये ज़रा-सा एक ब्रीफ ले लेते हैं। जो न्यू बुक आई है वो आपकी कुछ इस टाइप की आने आई है। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर कैसे डिवाइड किए गए हैं, जैसे एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। पहला एक ये चैप्टर जोड़ दिया गया है। अब इसके अंदर क्या-क्या है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और सेकंड जो चैप्टर है वो कर दिया गया सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो पहले जो सिर्फ एक सेल हुआ करता था, यानी कि पहले जो सिर्फ एक सेल हुआ करता था, एक सेकंड में ज़रा इसको एक नए टैब में खोल करके जब चीज़ें आसानी से मुझे लगता है तब हम सीख पाएँगे। जब हम इसको आसानी से जस्ट अ मिनट। इसको थोड़ा देखने का जो अभी है वो हम 1 मिनट में अभी इसको कर रहे हैं, ताकि जो कंपैरिज़न है वो आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या चीज़ें बदली हैं और क्या-क्या बदल चुका है चीज़ों को लेकर के, ठीक है? तो ठीक है, अब ठीक है। हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वाली बुक पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो प्रीफ़ेस है वो अच्छे से खुल कर नहीं आ रहा है। लेट गिव मी 2 मिनट्स, मैं बस इसको कर ही रहा हूँ, ठीक है? ग्रेड 9 साइंस बुक और आपकी जो ग्रेड 9 की ये भी जो साइंस बुक हो चुकी है, ठीक है जी? ओके। तो चलिए, इसमें क्या है कि मुझे ये जो है बस थोड़ी-सी देर में अभी हम इसको अपलोड करते हैं अपने ड्राइव पर, और ड्राइव पर अपलोड करने के बाद में फिर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे-कैसे डिफरेंसेस जो आए हैं बुक्स में और डेफ़िनेटली चीज़ें कैसे-कैसे बदल रही हैं। और ये सिर्फ़ इस क्लास के लिए नहीं है, बल्कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अब चेंज होने वाला है और वो एजुकेशन सिस्टम कैसे-कैसे चेंज होगा, उसके बारे में क्या-क्या होने वाले हैं, लगभग मैं अभी ये एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें आप लोगों को लगभग सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएँगी। तो जस्ट अ मिनट, इसको ज़रा मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के बाद में फिर इसको हम खोल के देखते हैं। चलिए, एक्सप्लोरेशन तो अभी इसमें जो खुला है वो, तो ये जो न्यू बुक है वो आपकी कुछ ऐसी है। एक्सप्लोरेशन ये जो बुक है आपकी वो ऐसी है और दूसरा मैं टैब खोल के देखता हूँ, ये वाला, और इस पर अभी हम आते हैं यहाँ से।
और आपकी जो बुक है वो अपलोड हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि वो सिर्फ 20 पेज का एक पूरा कंटेंट आया है, यहाँ पूरा बुक का कंटेंट निकल के आएगा। हाँ, तो दोस्तों कुछ ऐसा आपका होने वाला है। हाँ, तो बस अभी हम स्टार्ट ही इसको कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये अब आ गया आपका दोनों के दोनों बुक जो हैं वो हल्का-सा मुझे लगता है अब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिख रही होंगी। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी पहले जो बुक हुआ करती थी उसका नाम था जी, ये जो है मैं राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, आपकी पुरानी वाली बुक है, ये आपकी न्यू वाली बुक है। जो पुरानी वाली बुक थी इसमें था साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 9th, और ये जो आने वाली अब आ रही है एक्सप्लोरेशन। अब इसका जो नाम है वो एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 6, ये कुछ ऐसी रहने वाली है। इसके बाद लगभग इनका जो इंटरफेस है वो लगभग चीज़ें, ये इसका जो वो रहने वाला है वो चीज़ें चेंज होंगी यहाँ से भी, और इसका प्राइस का भी डिफरेंस आ चुका है। ये 205 की है, ये पहले 135 की हुआ करती थी। इसमें कुछ और डिफरेंसेस आएँगे। ये आपकी देखिए, इसमें देखो यहाँ यहाँ देखिए, इसमें जो इसका जो फॉरवर्ड इसको बढ़िया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एनविजन एन एजुकेट सिस्टम दैट इज फर्मली रूटेड इन इंडियन कल्चर, इंटेलेक्चुअल विजडम, वैल्यूज एंड एथिकल सिस्टम। और इसमें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एनसीएफ ऐसी इसमें 2023 यानी जो न्यू आया है, ये जो एनईपी जो बुक आई है वो एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020, उसके अंतर्गत जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना है उसका जो 23 में जो बना है ये उस पर प्रेस्क्राइब्ड बुक है। और ये जो है वो आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 की बुक है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 में था ये बुक उसके बेस्ड पर है, और ये जो है 2023 पर जो एनसीएफ बना है उसके बेस्ड पर है। तो आप देख पा रहे होंगे जो दोनों बुक हैं अब आने वाले समय में बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं। तो ये जो वाली बुक है एनसीएफ 2005 वाली बुक को, इसको अब रिटायर होने का टाइम आ चुका है। अब ये न्यू बुक है, अब इसको लेकर के स्कूलों में, कुछ स्कूल्स में शायद अभी स्टार्ट कर दिए, कुछ स्कूल इसको स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ स्कूल्स में कुछ उसमें पहले ही सेशन में स्टार्ट कर दिया था। एंड अब जो बुक अभी आई है तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस साल ना स्टार्ट होकर के बुक अगली साल स्टार्ट हो जाए, या फिर इसी साल के जुलाई से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बुक मार्केट में अब आ चुकी हैं तो डेफिनेटली चीज़ें अब चेंज होंगी। अबाउट दिस बुक, जब आप उसको बुक के बारे में पढ़ लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ये बुक किस तरीके से डिजाइन की गई है। और मेरा जो इंडिविजुअल, मैंने आपको बता दूं कि मैं लगभग 6 से 7 साल से इस फील्ड में कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ। बुक्स को बहुत अच्छे से नज़दीकी से बुक्स को मैंने देखा है, बहुत अच्छे से इनको पढ़ा है। तो मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि जो न्यू वाली जो बुक आ रही है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आ रही हैं, एंड जो बुक अब आ रही हैं वो ज़्यादा चाइल्ड सेंटर आ रही हैं। आप उसको पढ़ के देखोगे तो आप खुद से भी समझ सकते हो, और टीचर्स को भी अच्छे से टीचर्स भी समझ सकते हैं, और स्टूडेंट भी अगर खुद से प्रैक्टिस करेगा तो डेफिनेटली वो भी वहाँ से कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है। आप इसको पढ़कर देखोगे, अभी इसको मैं पढ़ के दिखाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको आप देखोगे तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आप इसमें से देख पाओगे। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, रेडी टू बी गो बियॉन्ड, तो चीज़ों को आप पढ़ के देखोगे डेफिनेटली जो अब जो बुक है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन से मतलब है कि अब आपकी जो पढ़ाई होने वाली है वो रोट वाली नहीं होने वाली है, यानी कि रट कर के पास नहीं करना है आपको। चीज़ें अब जो चेंज हो रही हैं वो बेसिकली इसलिए चेंज हो रही हैं कि कहीं न कहीं जो रोटिंग लर्निंग थी, जिसमें बच्चा सिर्फ याद करके चीज़ों को आपने देखा होगा कि जो जितना ज़्यादा याद कर पाता था, जो ज़्यादा पेपर में लिख के आ पाता था, उसके ज़्यादा नंबर आते थे और उसी को ब्रिलियंट माना जाता था। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कूल्स में काफ़ी मतलब पढ़ाया है, रेपुटेड स्कूल्स में भी पढ़ाया है और कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो मैंने देखा है बच्चों को कि जो क्रिएटिव माइंड है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसका थोड़ा कहीं न कहीं उसका साथ में थोड़ा-सा चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं। जो चीज़ों को क्रिएटिवनेस की से चीज़ों को देख पाता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा पिछड़ जाता है। तो लेकिन अब जो ये जो बुक आने वाली हैं, उसमें अब ऐसा होने वाला है कि जिस बच्चे के अंदर जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों को सीखने की, वो जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ों को सीखेगा, वो जितना ज़्यादा
चीज़ों को लेकर के एप्लीकेशन बेस्ड जाएगा, एनालाइज़ बेस्ड जाएगा और आपका हॉर्स पे जाएगा, वो ज़्यादा अच्छी से इन चीज़ों को अब कर पाएगा। उस बच्चे के लिए अब ज़्यादा स्कोप आने वाला है। तो एनएसटीसी ने जो सिलेबस जो जनरेट किया है, वो आपके सामने है और ये जो बुक है, ये तो आपको पता ही होगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको सबको पता होना चाहिए कि कितने फंडामेंटल राइट हैं और क्या-क्या हैं और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि हर बुक पे एनसीईआरटी के आपको दे दी गई होगी। एक्नॉलेजमेंट इस बुक को एक बार पढ़ के आप ज़रूर देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएँगी। देखिए, अब इसमें क्या है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला जो चैप्टर हुआ करता था ओल्ड बुक में, वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेकिन जो न्यू बुक है, उसमें क्या कर दिया गया, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब जो सेकेंडरी साइंस यानी कि आपकी जो वर्ल्ड के आसपास की जो आप जब वर्ल्ड में एंटर करते हो तो क्या-क्या चीज़ें देखते हो, तो उसके बारे में जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा। इसमें अब जो आपका जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ करता था, जो सेल थी बेसिकली इटसेल्फ वो सेल थी, तो यहाँ उसका नाम चेंज करके कर दिया सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ। डेफिनिटली वो सही बात है। इस चीज़ में था, इसमें था टिश्यूज़ थे, इसमें टिश्यूज़ इन एक्शन कर दिया गया है। इसमें था कि मोशन था आपका और इसमें कर दिया डेस्क्राइब मोशन अराउंड अस। इसमें मोशन था ओनली चैप्टर का नाम और यहाँ पर कर दिया गया डेस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब देखिए, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, जो पहला वाला चैप्टर था इसी के अंदर ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो उसको यहाँ पर आकर के उन्होंने एक अलग से सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है और डेफ़िनेटली इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि वो कहीं न कहीं लेंथी होने के चक्कर में चीज़ें बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाता था उसको। और अब ये जो कि सेपरेट चैप्टर है, जब सेपरेट चैप्टर में बच्चा सीखेगा, जानेगा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर बच्चा ज़्यादा से रिस्पॉन्स चीज़ों के प्रति ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा। अब इसमें है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, इसमें सिर्फ मोशन हुआ करता था, अब इसमें आएगा हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। डेफिनेटली जो मोशन होता है वो बेसिकली कहीं न कहीं फोर्स की वजह से होता है, फोर्स के प्रेशर, फोर्स का एनरोलमेंट से मोशन होता है। तो अब यहाँ पर जो चैप्टर है, देख रहे हैं ना आप, मतलब कि इन्होंने क्या किया है कि चैप्टर्स को सिर्फ मोशन ना कहकर उसको एक प्रिस्क्राइब्ड, एक मैनरफुल, एक मीनिंग वे से यहाँ पर चीज़ों को रखा गया है। इसमें है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ पर इन्होंने रखा है हाउ फोर्स इफेक्ट मोशन और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। अब जो ग्रेविटेशन सा जो चैप्टर अलग था, यहाँ पर कोई अलग चैप्टर नहीं है और उसमें जनरली इनसाइड द एटम, यहाँ पर अब इसमें जो था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का नाम कर दिया गया है जनरली इनसाइड द एटम। और एटॉमिक एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, यहाँ पर जो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर था उसका नाम चेंज कर दिया एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। डेफिनेटली इस चैप्टर हम क्या पढ़ते थे, वही तो पढ़ते थे, मैटर का फाउंडेशन पढ़ते थे। शुरुआत से हम मैटर का फाउंडेशन पढ़ते थे और यहाँ पर जो है वो फाउंडेशन ऑफ मैटर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक साउंड चैप्टर, तो यहाँ पर साउंड का नाम चेंज करके दिया साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर दी गई। अब रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यू, रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यू, ये जो चैप्टर था, अब इन्होंने यहाँ पर आकर के इसको परमानेंट एक फिक्स चैप्टर दे दिया गया है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जो 10th में जो चीज़ थी, वो बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पर आपको आने को मिलेंगी। पैटर्न इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जो कि इस बुक में आप पहले एक चैप्टर हुआ करता था, मतलब डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में, जो जिसमें आप एनिडा, मोलस्का, इन सब के बारे में डिवाइड करते थे, वो चैप्टर एकदम से हट गया। अब वो दोबारा से एड अप इन्होंने कर दिया है। अब अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, तो कहीं न कहीं ये जो मैटर है, इस मैटर अराउंड अस पर, तो उसका आपको कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, नेचर रिसोर्स, इंप्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज, ये सारा का सारा इन्होंने खत्म करके 13 चैप्टर्स के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड किया है। और डेफिनेटली आप इस बुक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आप इसके टीचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि ये जो बुक है, जो अब जो न्यू बुक आई है, वो बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड बुक आई है और इसमें आप जब पढ़ाएँगे तो डेफिनेटली उसको पढ़ाने का पढ़ाई आपको, मतलब ऐसा नहीं कि जो सेम पैटर्न ऑफ टीचिंग जो चल रहा था अब तक, हमें उसी पैटर्न के साथ में चीज़ों को कंटिन्यू करना है। उस पैटर्न के साथ में चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना है। एक बार पढ़ाने से पहले एनईपी 2020 को देखिए, उसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या-क्या उन्होंने रूल्स अपने सेट किए हुए हैं, गोल्स अपने सेट किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ऑब्जर्वेशन स्किल्स में इन्वॉल्व करना है। तो बेसिकली जो बच्चा है, वो जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ऑब्जर्वेशन स्किल्स में, जितना ज़्यादा करके सीखेगा, उसकी एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी,
उसका जो डिस्कशन मेथड जितना ज़्यादा बढ़ेगा, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। और ये जो है वो डिस्कशन बेस्ड, क्लास में भी जब आप पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए जहाँ पर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, एक्सप्रेसिव मोड में आए बच्चा। और जब तक बच्चा एक्सप्रेसिव मोड में नहीं आएगा तो वो बच्चा सीखेगा नहीं। तो सिखाने के लिए उसका एक्सप्रेसिव मोड में आना बहुत ज़रूरी है, उसका एनरोल होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड, तो वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि बच्चा क्लास में तो है बट वो क्लास में नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चा मेंटली क्लास में नहीं है बट फिजिकली वो क्लास में है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा और तभी जाकर के हम चीज़ों को कर पाएँगे और डेफ़िनेटली एक अच्छा रिज़ल्ट जो है आगे से अपना दे पाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक कि तो आपको पता ही होगा कि इसमें बुक में क्या-क्या है। तो एक बार हम इस बुक को देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो चलिए इसमें क्या-क्या है इसको हम एक बार से देख लेते हैं। चलिए। तो चलते हैं अब हम थोड़ा-सा आगे की ओर। अब इसमें क्या-क्या दिया गया है और क्या-क्या नहीं दिया गया है। चलिए मुझे लग रहा है कि मैंने पहले वाले टैब में ये बुक रखी हुई थी। अच्छा इसमें नहीं, चलो कोई नहीं, हम इसको दोबारा से बुक को निकाल लेते हैं। ग्रेड 9 साइंस बुक। आप देखेंगे सीबीएसई की अपनी एक साइट है जहाँ जाकर के आप सारी बुक्स को एक बार देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये तो जो बुक आई है उसका प्रीफेस है और ये जो बुक आने वाली है कुछ ऐसी बुक आएगी और साथ में यहाँ आपको प्रोग्रेशन भी देखने को मिलेगा। प्रोग्रेशन से मतलब है कि आप चीज़ों को लिंक कर पाएँगे, ग्रेड 8 से ग्रेड 9 को लिंक कर पाएँगे, ग्रेड 8 से ग्रेड 7 को लिंक कर पाएँगे, तो डेफिनिटली यू विल सी द प्रोग्रेशन इन द क्लासेस। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन वी आर डीलिंग विद द क्लासरूम स्ट्रक्चर, कि आप जब नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो तो डेफिनिटली आप पुरानी क्लासेस सीख कर जो आ रहे हो वो बेसिकली नोन टू अननोन की तरफ से चलना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ चलना चाहिए। आपने देखा होगा जो पुरानी वाली बुक थी उनमें क्या था, प्रोग्रेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। प्रोग्रेशन इन द सेंस जो 9th में पढ़ा है वो 10th में नहीं आ रहा है, जो 10th में पढ़ा है वो 11th में नहीं है, वो सीधा 12th में आ रहा है। तो कहीं न कहीं 10th का रिलेशन थोड़ा 12th से वो तो होता था और 9th का रिलेशन जो थोड़ा-सा 11th से होता था। तो वैसा नहीं है, अब थोड़ा चीज़ें चेंज होंगी। जो न्यू बुक आने वाली है उसमें कुछ स्ट्रक्चर वाइज़ उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ों को डिसाइड किया हुआ है। तो चैप्टर वाइज़ अभी शायद बुक पूरी कंप्लीटली बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कन्फर्मली तो मुझे नहीं पता बट हाँ, डेफ़िनिटली मैं जाऊँगा और पूछूँगा, लेकिन आप ऑनलाइन साइट पे आप इसको इसके प्रीफेस को आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। तो आप ज़रा इसको देखेंगे तो आपको थोड़ी-सी चीज़ें समझ में आएँगी और डेफ़िनिटली मैं इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ कि ऐसी ये बुक क्या है और किन-किन चीज़ों पे ये बुक आधारित है और कैसे-कैसे इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बुक है हमारी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। इन्होंने इसमें बताया कि इस बुक में क्या है और क्यों है। थिंक इट ओवर, ईच चैप्टर इंक्लूड अ फ्यू थिंक इट ओवर। थिंक इट ओवर का मतलब कि चैप्टर से पहले आपको थोड़ा सोचने के लिए विवश किया जाएगा कि इसमें आप देखिए क्या-क्या हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक अब थोड़ा-सा थोड़ा टाइम को देखते हुए अब हम इसके बारे में जो कंप्लीट जो वीडियो है उसको और लेकर आएँगे। फिलहाल जो एक कंपैरिज़न है, बाय चैप्टर वाइज़ जो कंपैरिज़न है, वो ओल्ड बुक और न्यू बुक का जो कंपैरिज़न है वो हमने आपको बता ही दिया है और चैप्टर का जो कंपैरिज़न, चैप्टर टू चैप्टर कंपैरिज़न भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं और डेफ़िनिटली एक विचार बना रहा हूँ कि मैं पूरी बुक का एक प्लेलिस्ट बना दूँ जिसमें आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का एक कंप्लीट वीडियो मिले, एक रिफाइंड वीडियो मिले जहाँ से आप अच्छे से सीख सकें और डेफ़िनिटली बाइलिंगुअल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे कि अगर हम बाइलिंगुअल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो धन्यवाद आपका बने रहने के लिए और ऐसे ही बने रहिए, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। ओके एवरीवन, बाय।